मगर तुम यहाँ से मुझे नहीं निकाल पाओगे। वह आपस में लड़ते हैं, लेकिन उस राक्षस को वे तो मार देते हैं और उस टुनी के बच्चे को छुड़ा कर वापस वृंदावन में ले आते हैं। बच्चे को बचा लाऊं तो? लेकिन तुम हमारे बच्चे को क्यों बचा कर लाओगे? इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? इसमें मेरा आने की कोशिश मत करना। बच्चे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। वह चिड़िया और लिटिल कृष्णा में युद्ध हो जाता है। लिटिल कृष्णा उस टुडा चिड़िया को मार देता है और राक्षस को लेके सामने आ जाता है। तुमने कमाल कर दिया, तुम इस बच्चे को ढूंढ लाए। अब मैं इसकी बलि देकर सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। लेकिन चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वह उसको वहीं पर मार देती है। उसको मारकर वह सीधे अंदर चली जाती है। ओ चुड़ैल चिड़ियाओ, बताओ आज कैसे आना हुआ है तुम्हारा? जाओ कालू, अब तुम्हें एक काम करना होगा। राक्षस राज, मुझे अब क्या काम करना है? कालू, तुम्हें है ना जंगल से पक्षियों को लाना होगा। जिसमें से कोई एक सच्चा पक्षी मिल गया ना, तो हम उसकी बलि दे देंगे और अपनी शक्तियां बढ़ाकर इस जंगल पर राज करेंगे। मगर राक्षस राज, अगर जो हमें कोई सच्चा पक्षी नहीं मिला तो फिर क्या होगा? होता क्या, फिर भी हम इस जंगल पर राज करेंगे। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ और पक्षी को उठा कर लाता हूँ। हाँ, तुम्हें जाना चाहिए, मगर थोड़ा संभल कर जाना। कहीं ऐसा न हो तुम पहला पक्षी शिकार करो और वह तुम्हारा ही शिकार कर ले। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और चुपके से एक पक्षी को उठाकर ले आता है। अरे कालू, तुमने तो बहुत जल्दी अपने काम को अंजाम दिया है। तुम तो पक्षी उठा लाए। हाँ राक्षस राज, ये पक्षी जंगल में अकेला घूम रहा था तो मेरी नजर इस पर पड़ गई और मैं इसको उठाकर ले आया हूँ। चलो अब इसकी बलि देते हैं। नहीं कालू, हम इसकी बलि अभी नहीं देंगे। पहले हमें इसको देखना होगा कि ये सच्चा और अच्छा पक्षी भी है या नहीं। लेकिन राक्षस राज, हम इसका कैसे पता लगाएंगे? कालू, हम इस पक्षी को एक जादुई गोले से निकालेंगे। अगर जो ये सच्चा और अच्छा होगा तो ये उसमें से आरपार हो जाएगा, और अगर जो ये सच्चा और अच्छा नहीं हुआ तो फिर ये इसमें ही मर जाएगा। वह उसको एक गोले से निकालते हैं, मगर वह पक्षी उसके अंदर ही मर जाता है। राक्षस राज, ये तो बीच में ही मर गया है, अब क्या होगा? अब तुम दोबारा फिर जंगल में जाओ और कोई दूसरा पक्षी को उठाकर लाओ। राक्षस राज, इन पक्षियों में बहुत वजन होता है, मुझे इनको उठाकर लाने में बहुत दिक्कत होती है। अबे अकल के अंधे, तू उन्हें उठाकर क्यों लावे? उन्हें अपनी बातों में बहला फुसला कर लाओ ना, इससे तुम पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। कालू वहाँ से चला जाता है। देखो बेटे, मैं तुम्हारे लिए दाना लेने जा रहा हूँ। तुम यहाँ से कहीं मत जाना और मेरे आने का इंतजार करना। लेकिन पापा, मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगा? मैं तो यहाँ पर बोर हो जाऊँगा। मैं थोड़ी देर खेलने के लिए चला जाता हूँ। नहीं बेटा, तुम कहीं पर मत जाना, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। हरियल तोता वहाँ से चला जाता है। पापा को क्या पता चल रहा है? मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर खेल कर आता हूँ। मिट्ठू तोता वहाँ से चला जाता है। वह कालू कौवा भी उसी मिट्ठू के पास आ जाता है। आओ बच्चे, तुम मेरे पास आओ, देखो मैं तुमको बहुत अच्छी आइसक्रीम दूंगा। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई भी आइसक्रीम नहीं है। वहाँ उस पहाड़ी के पीछे बहुत सारी आइसक्रीम है, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मेरे पापा ने मुझे कहीं जाने के लिए मना कर रखा है, मैं नहीं जाऊंगा। वो तो तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाहते हो तो चलो, नहीं तो कोई बात नहीं। वहाँ पर तो बहुत सारे पक्षी हैं जो आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। तुम यहीं पर रहो, मैं तो अपने साथ किसी और पक्षी को ले जाऊंगा। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वह उस कालू कौवे के साथ चला जाता है। वहाँ जाकर वह राक्षस उसके साथ भी यही करता है और वह मिट्ठू तोता भी मर जाता है। वह कालू कौवा ऐसे ही कई सारे पक्षियों को लाता है और उन्हें मार देता है। उधर टूनी चिड़िया भी अपने बच्चे को समझाती है। उसका बच्चा बहुत ही दयालु और मदद करने वाला बच्चा था। बेटा, आजकल टाइम बहुत बेकार चल रहा है, तुम थोड़ा संभल कर रहो। किसी के भी ऐसे भकावे में आकर कहीं मत जाना। मम्मी, हमें एक दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए। हम सब एक ही जंगल में तो रहते हैं।
उधर हरियल तोता भी वापस आ जाता है और अपने बच्चे को नहीं पाता है। वह उसको इधर उधर ढूंढता है, उसे कहीं पर भी मिट्टू नहीं मिलता है। वह टुनी चिड़िया के पास आ जाता है। टुनी बहन मेरी मदद करो, मेरा बच्चा कहीं पर खो गया है, मगर कहाँ पर गया है मुझे ये नहीं पता है। क्यों, तुम्हारा बेटा कहाँ पर चला गया है? मुझे तो ये पता नहीं है, मगर मैं उसको मना करके गई थी, मगर वह पता नहीं कहाँ पर गया है। भाई तुम थोड़ा सब्र रखो, वह लौट आएगा। हम उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। तुम उसको अलग दिशा में ढूंढो, मैं उसको अलग दिशा में ढूंढती हूँ। वह हमको कहीं पर तो मिलेगा ही। वह दोनों अलग अलग दिशा में जाते हैं, लेकिन उनको कहीं पर भी मिट्टू नहीं मिलता है। हरियल, तुम ज्यादा टेंशन मत लो, वो कल वापस आ जाएगा। तुम अब यहीं पर मेरे पास आराम करो। अगले दिन वह कालू कौवा टुन्नी के बच्चे को अपने झांसे में लेता है। बच्चे, तुम यहाँ पर क्या करने वाले हो? मेरे साथ आओ, मैं तुमको एक अच्छी जगह पर लेकर चलता हूँ। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है। मुझे अपने जंगल में रहना है। यहाँ पर मेरी किसी को भी जरूरत पड़ सकती है। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको तुम्हारे जंगल को और भी सुरक्षा प्रदान करने वाली चीज दूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? तो फिर चलो। वह कालू कौवा उसको ले जाता है। उधर टुनी को पता चल जाता है। वह हरियल तोते के साथ उसका पीछा करती है। वह अपने बच्चे को कालू कौवे के साथ जाते हुए देख लेती है। वह कालू कौवा टुनी के बच्चे को उन पहाड़ियों के पीछे ले जाता है। हरियल, ये कौवा मेरे बच्चे को इस जादुई पहाड़ के पीछे क्यों ले जा रहा है? मुझे तो लगता है मेरे बेटे को भी यही कालू कौवा यहीं पर लाया था। मुझे वहाँ पर चलकर देखना चाहिए। नहीं हरियल, हमें बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। हमें संभल कर काम करना चाहिए। वहाँ पर पता नहीं कितना खतरा हो। हमें चलकर किसी और की मदद लेनी चाहिए। टोनी और हरियल वहाँ से वापस आ जाते हैं और रास्ते में उन्हें चुड़ैल चिड़िया मिलती है। वह चुड़ैल चिड़िया उनसे कहती है, क्या हुआ, तुम इस जादुई पहाड़ वाले रास्तों से क्यों लौट रही हो? सब कुछ ठीक है ना? अरे कुछ भी ठीक नहीं है। एक कालू कौवा हमारे बच्चों को उठाकर ले गया है। वह उनके साथ पता नहीं क्या करेगा। अगर जो मैं तुम्हारे बच्चे को बचा लाऊं तो? लेकिन तुम हमारे बच्चे को क्यों बचा कर लाओगी? इसमें तुम्हारा क्या फायदा होगा? इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि वो कौन है जो मुझसे भी ज्यादा खतरनाक है, जो जंगल से जिंदा पक्षियों को ले जा रहा है। ठीक है चुड़ैल चिड़िया, अगर जो तुम मेरे बच्चे को बचा लाई, हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। वह चुड़ैल चिड़िया उस पहाड़ी की तरफ जाती है। कालू उस टोनी के बच्चे को लेकर राक्षस कौवे के पास पहुंचता है। राक्षस राज, देखो मैं एक और पक्षी ले आया हूँ, तुम इसको भी निकाल कर देखो उस गोले से। वह उस टोनी के बच्चे को भी उस जादुई गोले से निकालते हैं। वह टोनी का बच्चा उस गोले से निकल जाता है और उसको कुछ नहीं होता है। कालू, तुमने कमाल कर दिया। तुम इस बच्चे को ढूंढ लाए। अब मैं इसकी बलि देकर सर्वशक्तिमान बन जाऊंगा। लेकिन राक्षस राज, हम इसकी बलि कब देंगे? हम इसकी बलि पूर्णमासी की रात को देंगे। जाओ, तुम बाहर जाओ और किसी को भी अंदर मत आने देना। वह वहाँ से बाहर आता है और उसके सामने चुड़ैल चिड़िया आ जाती है। जाओ, जाकर अपने मालिक को भेजो, नहीं तो मुझे उनके पास लेकर चलो। मेरे मालिक अभी किसी से नहीं मिल सकते हैं और ना ही मैं तुमको उनसे मिलवा सकता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। जो भी बात करनी है तुम मुझसे करो, मैं भी यहाँ का मालिक ही हूँ। चुड़ैल चिड़िया को गुस्सा आ जाता है और वह उसको वहीं पर मार देती है। उसको मारकर वह सीधे अंदर चली जाती है। ओ चुड़ैल चिड़िया, आओ, बताओ आज कैसे आना हुआ है तुम्हारा? राक्षस कौवे, तू है? तू जोन से पक्षी को उठा कर लाया है ना, उसे छोड़ दे। देख चुड़ैल चिड़िया, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ और तेरा उसे छुड़ाकर क्या फायदा है? मैं उसको छुड़ाकर सभी जंगल के पक्षियों को अपना गुलाम बनाऊंगी। अरे तुम कुछ मूर्ख भी हो। मैंने ये पक्षी बड़ी मुश्किल से ढूंढा है। मैं इसकी बलि देकर सत्य हासिल करूंगा और तुम भी मेरे पास ही रहना। तुम्हें भी सत्य मिल जाएगी। फिर हम मिलकर जंगल पर राज करेंगे और पूरा जंगल हमारा गुलाम होगा। तो फिर मैं जंगल में जाकर इस बात का तहलका मचा दूं। हाँ, तुम जंगल के पक्षी को ये बात बता दो, उनमें अपना डर उठाओ। वह चुड़ैल चिड़िया वहाँ से आकर उस टुनी और हरियल को कहती है, तुम अपने बच्चे को भूल जाओ। तुम्हारे बच्चे की वह राक्षस कौवा बलि देगा। लेकिन वह हमारे बच्चे की क्यों बलि देगा? वह तुम्हारे बच्चे की बलि देकर सत्य हासिल करेगा।
और इस पूरे जंगल पे राज करेगा, राज। लेकिन तुम उसे रोको ना। मैं उसे नहीं रोक सकती हूँ, अब मैं उसी की मदद करूंगी। वह वहाँ से चली जाती है। टूनी, ऐसे तो हमारे जंगल पर खतरा आ गया है, अब इससे कैसे निपटे? चलो पंडित जी के पास चलते हैं, वह ही कुछ समाधान बताएंगे। हरियल और टोनी पंडित चिड़िया के पास चले जाते हैं। क्या हुआ टूनी और हरियल, जहाँ कैसे आना हुआ? पंडित जी, जंगल पर बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, तुम हमारी मदद करो। बताओ तुम्हारे जंगल पर क्या खतरा आ रहा है और मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? पंडित जी, मेरे बच्चे को कालो कौवा राक्षस कौवे के पास ले गया है, जो उसकी बलि देकर सत्य हासिल करना चाहता है और जंगल पर राज करना चाहता है। तुम हमारी इसमें मदद करो। टूनी, तुम वृंदावन चले जाओ, वहाँ पर तुम्हें लिटिल कृष्णा मिलेगा। तुम मुझसे मदद मांगो, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। टोनी और हरियल वृंदावन के जंगल में चले जाते हैं और उनको वहाँ पर लिटिल कृष्णा मिलता है। तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो? मेरा नाम टुनी है, मैं उत्तर के जंगलों से आई हूँ। मेरे बच्चे की वह राक्षस कौवा बलि देना चाहता है, तुम हमारी मदद करो। क्या वह राक्षस कौवा अब उत्तरी के जंगलों में है? लेकिन वह तुम्हारे बच्चे की बलि क्यों देना चाहता है? क्योंकि वह शक्तिशाली बनना चाहता है और उसका साथ उसी जंगल की चुड़ैल चिड़िया दे रही है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसका भी इंतजाम करता हूँ और तुम्हारे बच्चे को छुड़ा कर लाता हूँ। तुम यहीं पर रुको। लिटिल कृष्णा वहाँ से चला जाता है और राक्षस कौवे की गुफा के बाहर चुड़ैल से मिलता है। अच्छा, तो तुम उसी के साथ लग गई हो। मैं तुम्हें सुधरने का एक अवसर देता हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ और दोबारा यहाँ इस जंगल में आने की कोशिश मत करना। बच्चे यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं ही तुम्हें खत्म कर दूंगी। चुड़ैल चिड़िया और लिटिल कृष्णा में युद्ध हो जाता है। लिटिल कृष्णा उस चुड़ैल चिड़िया को मार देता है और राक्षस कौवे के सामने आ जाता है। तुम्हें मैंने वृंदावन के जंगल से इसलिए छोड़ दिया था कि शायद तुम सुधर जाओ, मगर तुम नहीं सुधरे। तुम्हें मुझे ही सुधारना पड़ेगा। वृंदावन से तो तुमने मुझे निकाल दिया था, मगर तुम यहाँ से मुझे नहीं निकाल पाओगे। वह आपस में लड़ते हैं। लिटिल कृष्णा उस राक्षस कौवे को मार देते हैं और उस टुनी के बच्चे को छुड़ा कर वापस वृंदावन में ले आते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मेरे बच्चे को वापस ले आए। मगर हरियल का बेटा वह कहाँ पर है? वहाँ पर सिर्फ ये ही बच्चा था और सबको उसने शायद मार दिया होगा। मेरा बच्चा चला गया, कोई बात नहीं, मगर जंगल के सभी पक्षी सुरक्षित है। टुनी अपने बच्चे को लेकर वापस आ जाती है।